शाम ढलते ही रात का अंधेरा पांव पसार रहा है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। महिलाएं चिंतित हैं कि आज रात बच्चों का पेट कैसे भरा जाए। यह दिल्ली के पॉश इलाके आर.के. पुरम सेक्टर 7 के सोनिया गांधी कैंप की झुग्गी बस्ती है। यहाँ के लोग केजरीवाल के विधायक पे निगम पार्षद से बेहद नाराज हैं। आरोप है कि इनके घरों में सीवर का गंदा पानी भर जाने की शिकायत करने से नाराज नेताजी ने पुलिस प्रशासन व निगम अधिकारियों को भेजकर इनके चूल्हे तड़वा दिए। दरअसल ये सड़क के किनारे इन चूल्हों पर ही खाना बनाते। कर रहा था, पानी के लिए आवाज उठाई तो वो आवाज बंद करने की सोची। ठीक है, और हम इतने समझदार लोग है नहीं है जो हम पकड़े के। मेन मुद्दा है कौन जो हमारे साथ इतने नुकसान करवा। किसके खिलाफ आपने आवाज उठाई थी? किसको आपने शिकायत की थी जिसका आपको? जो सीवर नालियों के जो गटर का जो मालिक होता है ना, उसके ये चीज का हमको पता नहीं है। ठीक है, हम झाड़ू वाले एमएलए के पास गए, सारे नेताओं के पास गए, सब कहने लगे हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो किसके बस की बात है? तो हम ये चाहते हैं हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंचाई जाए और हमारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म करी जाए। किसी से बोलते हैं तो ये कहते हैं गंदगी में क्यों रह रहे हो। कोई कहता है सफदरजंग इनक्लिम में बनवा लो, कोई कहता है कोठी बसंत विहार में बनवा लो। हमारी इतनी औकात होती तो हम यहाँ रह क्यों रहे होते। तो झाड़ू वाले एमएलए के पास आते? हाँ, धर्मवीर के पास गए थे, उसने भी बोल दिया ये हमारे हाथ का नहीं है, परमिला के हाथ का है। परमिला के पास जाओ तो वो बोलती है उसके पास का है। तो हम तो सब नेताओं से भी दुखी हो गए वोट दे दे के। अब तो यहाँ नेता आएंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, कोई सी भी पार्टी से हो, आएंगे तो पिट के जाएंगे। मेरा तो ये कहना है, कहीं से भी कोई सा भी नेता। ठीक है ना, हम है ना थोड़ी बहुत देर निकलते हैं। जितने बड़े उन नेताओं के बाथरूम है ना, उसमें से 10 हमारे 10 कमरे बन जाएंगे। इतनी जरा सी झुग्गियाँ है, कैसे गुजारा करें? थोड़ी बहुत देर तो सांस लेने निकलेंगे ही बाहर। लात मार मार के चूल्हा तोड़ देते हैं, ये कौन सी बात है? एक रोटी तो बनाते हैं, यहाँ पे क्या गुंडागर्दी होती है क्या? उनको तो रोक नहीं रहे, जो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। रोकना है तो उनको रोको, किसी का चूल्हा मत फोड़ो। ये है मेरा कहने का। आप प्रोमिला टोकस और धर्मवीर बता रही हैं, तो दोनों ही ये आम आदमी पार्टी से ही हैं। ये अब इस टाइम ये जीता हुआ धर्मवीर। सीवर का नहीं, ये सीवर का काम किसका है? धर्मवीर का है। वो नहीं सुनता। आप लेटरिंगों में जाओगे, पैर रखने की जगह नहीं है, कीड़े पड़ रहे हैं। औरतें यहाँ बैठती है गाड़ियों के पीछे, इधर रोड पे आप जाके देखो, वहाँ पे इतनी गंदगी मच रही है। कहाँ जाएंगी औरतें? खुले में सोच करेंगी क्या औरतें? यहाँ खुले में बैठती हैं, इधर लोग वहाँ गाड़ियाँ लगा लेते हैं, गुंडे बदमाश आते हैं। तो यही सेफ्टी रह गई है कि आप आर.के. पुरम की औरतों की। नेताओं के जीत के बैठ जाते हो, सेफ्टी तो करो औरतों की। कोई औरतों की, उनके घर की बहन बेटों की सेफ्टी तो वो कर रहे हैं। ये यहाँ से जीत के जा रहे हो, पब्लिक की सेफ्टी कौन करेगा? तो मेरी तो कि बहुत ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा तो लड़का भी मर जाता है। सबसे ज़्यादा झुग्गियों में सीवर नहीं है, सीधा गंदा पानी टट्टियों के घरों में भरता है और हम जी भी नहीं सकते। या तो हमारी झुग्गी तोड़वा दो सुसरियों को, तो हम चाहे साले रोड पे बैठ जाएं, पर हम ऐसे नरक में हम भी नहीं जी सकते। और ना हम पे इतना पैसा है तो हम कहीं कोठी खरीद सकते हैं। अगर कोठी खरीदते सर तो हम यहाँ नहीं रहते, ना शिकायत करते कि हम पानी से दुखी है इससे। पर अब हम तो नेताओं से, प्रधानों से सबसे दुखी हो चुके हैं। हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं करा। अभी आग लग जाए, कुछ हो जाए, कोई भी बात हो जाए तो कुछ नहीं। यहाँ पर गुंडागर्दी खुलेआम चलती है। अगर एक बोल रहा है तो उसको बोलेंगे कैसे बोल रहा है, मतलब कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई को दबाने वाले लोग हैं यहाँ पे। अभी वो एक आ गई जो शिकायत की, आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको ये? मुझे पूरा ये लगता है कि हमने ये पानी की शिकायत करी है ना, उसके वजह से ही हमारे साथ में ये अत्याचार हो रहा है। नहीं तो आज तक तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपके पास कोई नेता पूछने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आता यहाँ पर। किसी की मौत हो जाएगी तो पूछने नहीं आते, वोट लेने के लिए आते हैं, दोस्त दिखाते हैं। बता दें कि निगम पार्षद व विधायक दोनों आम आदमी पार्टी से ही हैं, लेकिन वोट लेने के समय नेताओं का व्यवहार कैसा होता है, यह इन्हीं से सुनिए। ऐसे करते हैं, मेरे वजीर आलम, मेरे वोट के लिए मैं तेरे सर भी दे दूंगा। और जब बाबूजी बन गए, हाँ काम चल रहा है, बढ़िया दर्ज लिख दी है। ये काम तुलसी जोशी का है, अब ये आम आदमी का हो गया।
मतलब जनता परेशान है। केजरीवाल हो गया, मोदी हो गया, तो जिसका भी था वो दोनों तीनों टाइम से तक उन्होंने अभी तक पूरा ही नहीं करा। हमारी बहन बेटी नंगी टट्टी करती है, शर्म है हमें भी। कहाँ जाके मरेंगे हम बताओ? नरक में जी रहे बाबूजी, नरक में। इसका जमाई खत्म हो गया है और क्या करें? इसका पाँव मोटो, इसका जमाई मर गया था, उसके पैर में एक्सप्रेशन फैल गया, हाँ। अचानक इतना तगड़ा बैठा। चलो हमारी ब्लड लाइन ठीक थी जो हम झेल गए, वो नहीं झेल पाए, उसको जाना पड़ा आत्मा को छोड़ के। किसको जाके रोएंगे? उसकी एक जरासी बच्ची है। जमाई खत्म हो गया, जवान सारी लड़की। हम इस समय मौजूद हैं सेक्टर 7 आर.के. पुरम में। ये आप देख रहे हैं सोनिया गांधी कैंप है, सोनिया गांधी झुग्गी बस्ती है। यहाँ पर ये झुग्गियाँ हैं बिल्कुल सड़क के किनारे, और बिल्कुल इसके सामने जो है वो निवेदिता कुंज है। और सड़क के साथ में, सड़क के किनारे पर ये जो आप झुग्गी बस्ती देख रहे हैं, जिसे सोनिया गांधी कैंप कहते हैं, यहाँ पर ये लोग जो है इस सड़क के किनारे, क्योंकि झुग्गियाँ बहुत छोटी हैं, लिहाजा ये लोग जो हैं अपना खाना जो है वो सड़क के किनारे ही बनाते हैं। आप देख रहे होंगे इस दीवार के किनारे इन लोगों के चूल्हे थे, लेकिन प्रशासन ने इनके चूल्हों को जो है वो तोड़ दिया है। अब ये लोग जो है वो रोटी से भी जो है वो इस समय मोहताज हैं, इस समय रोटी भी नहीं बना पा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये दीवारें काली हैं और झुग्गी में खाना बना नहीं सकते, लिहाजा आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ये दीवारें काली हैं। यहाँ पर इन लोगों के चूल्हे थे, और आप इन छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं क्योंकि ये झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं। और अब हम आपको यहाँ पर ये लोग जो हैं वो को लेकर जो है वो प्रशासन पर काफ़ी खफा हैं, प्रशासन से काफ़ी नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह क्या है, ये इन्हीं लोगों से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर इनका चूल्हा था और ये चूल्हा जो है वो प्रशासन ने जो है वो तोड़ दिया है। अब ये चूल्हे की स्थिति है। अब ये लोग इसलिए बैठे हैं कि खाना कैसे बने, ये अपने बच्चों को किस तरह से उनके मुंह में जो है वो निवाला डालें। यहाँ पर एक महिला है जो इसी झुग्गी बस्ती में रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजू और हम यहाँ रहते हैं। यहाँ खाना पुलिस वालों ने आया और बोला तुमने ये क्या लगा रखे हो, तो हम बोले भाई हम तो खाना ना बनाते और कुछ भी नहीं। और क्या बना रखा है देखो, आप देख लो, कुछ बन रखा है मकान कुछ, बस चूल्हा बन रखा है। चूल्हे में आए, लात हाथ मार दिए, डंडे उठाने लग गए और गाली गलौज देने लगे हम लोगों को, भाई आप लोग यहाँ पे क्यों रहते हो, सब भगो यहाँ से। और वो लोग ऐसे मतलब परेशानी करने लगे। तो हम बोले हम खाना खाएं कहाँ पे खाना बनाए, तो बोले कहीं बनाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप आपके राजस्थान जाए, तो हम राजस्थान कैसे जाएं जब हमारी कमाई दमाई यहाँ पे है, तो हम कैसे जाएं वहाँ पे? सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हम मेरे तो 10 साल हो गए मेरे को, और मेरे जो पिताजी हैं मतलब ससुर जी, वो जन्म उनका यहाँ पे ही है, इसी झुग्गी बस्ती में हो? हाँ उनका। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो अभी खाना बनाने की बड़ी मुश्किल होगी? बड़ी मुश्किल हो रही है जी। तो कैसे खाना बना रहे हैं आप? अभी मतलब किसी का जो लोहे का चूल्हा आता है तो किसी से पड़ोसी से मांग के और वैसे खाना बना रहे हैं हम। अच्छा, तो ये जो आपके चूल्हे जो है तोड़ दिए गए? ये तोड़ दिए हमारे चूल्हों को। जी, वो क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या हुआ? 3 लड़कियां मेरे रोड पे रहती हूँ लेके, और बेलदारी का काम करती हूँ। सुबह जाती हूँ 9 बजे, शाम को 5 बजे आती हूँ, और मेरा सारा सामान तोड़ के चले गए पुलिस वाले। क्यों तोड़ गए? पता नहीं, वो बोले रोड पे पड़े हो आप। चूल्हा तोड़ दिया आपका? चूल्हा तोड़ दिया लात मार के। मैं लात मार के तोड़े उन्होंने। अच्छा। सबसे लात मार। तो मैं ये भी बोली थी भाई पुलिस वाले भी, आप इसमें लात मत मारो, हम इस पे रोटी करके खाते हैं। तो बोले तुम ज्यादा मत मारो, तुमको अंदर करने लग जाऊंगा। तो लेडीज पुलिस थी और हमें हाथ पकड़ के अंदर करने लगे। और वर्दी में नहीं थी लेडीज पुलिस, घर के कपड़ों में थी लेडीज पुलिस। उन्होंने धमकी दी थी जब हमारे फोन नंबर और फिर बाद के अंदर हमारी आईडी लेके गए, फोन नंबर लेके गए, हमारा घर का एड्रेस लेके गए, ये सब लेके गए और हमारे को डरा के गए। झोपड़े में पानी भर जाता है, हम लोग गरीब लोग हैं, पटली पे चूल्हा बना रखा है। हमारे 1 साल में 4-5 बार चूल्हा तोड़ जाते, पुलिस वाले आते और हमारा आधार कार्ड की इनके फोटो कॉपी ले गए। पता नहीं सर ने क्या क्या लिख के उसमें कुछ दिया है। हमने हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें पता ये नहीं है कि उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा सर ने। लेकिन हमारी बहू के ललिता है मेरे नाम, यहाँ रहती हूँ। और मैं सर्दी में गर्मी में मेरे बच्चे, मेरे 4 बहू हैं, मैं माती नहीं, मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, दिन में रात में सब में यहीं पड़ी रहती हूँ। मैं कमा के आती हूँ, मेरा बड़ा खाना पीना यहीं बनाती हूँ। चलिए।